हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया है तो इसमें क्या क्या कहा है कि जो फिगर 1.7 है वो समराइज करता है 3 मार्केटिंग फोर्सेस जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें 2 की मार्केट आउटकम्स and 4 fundamental pillars of holistic marketing and 2 key market outcomes। और जो 4 fundamental holistic marketing हम relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, ये सब क्या था? होलिस्टिक मार्केटिंग का पार्ट था, जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मार्केट दैट हेल्प टू कैप्चर द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज। विद दिस कॉन्सेप्ट इन प्लेस वी कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क दैट मेक अप सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लीडरशिप। विल यूज द following situation to illustrate this task in the context of a plan of the book The Marketing Memo. Marketers frequently ask question is a good checklist for the questions marketing managers ask, all of which we examine in this। अरे हाँ, ये जो मार्केटिंग मेमो है, जो मार्केटर जो इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक भाई ये वाले हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लेना, उसमें सारे आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो हम टॉपिक में आते हैं। इसमें ना उन्होंने एक एग्जांपल दिया है जीएस, जो कि ऑपरेट करती हैं सेवरल इंडस्ट्रीज, जैसे कि केमिकल्स हो गई, कैमरा एंड फिल्म। द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एसबीओस। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग व्हाट टू डू विद इट्स एटलस कैमरा डिवीजन which produces a range of professional quality 35 mm and consumer friendly digital cameras। मतलब कि क्या बोलना चाहते हैं कि ना, अभी जो है ना डिजिटल कैमरा का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो उसमें बोलना चाहते हैं कि ना, जो क्या बोलते हैं, एटलस जो ये कंपनी है, ये एटलस कैमरा बनाती है, जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी 35 mm है, तो कंज्यूमर फ्रेंडली डिजिटल कैमरास है। ठीक है, ऑल्दो जो जीएस है उनका साइजेबल शेयर एंड इज प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, और रेवेन्यू अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जो 35 mm का मार्केट है वो रेपिडली डिक्लाइन हो रहा है, वो भी एक्सेलरेटिंग रेट से। सो इन द मच फास्टर ग्रोइंग डिजिटल कैमरा सेगमेंट जीएस फेस। अभी जो ना इतना फास्टर डिजिटल कैमरा एरा चल रहा है, उसके अंदर भी ना जीएस क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रहा है एंड स्लो टू गेन सेल्स, और उसके जो सेल्स है धीरे धीरे कम होने लग रहा है। सो जीएस कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वांट्स एटलस मार्केटिंग ग्रुप टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड प्लान फॉर द डिवीजन। तो अब जो जीएस की कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग ग्रुप से चाहती है कि वो एक अच्छा सा टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड प्लान फॉर द डिवीजन। मतलब कि एक ऐसा प्लान बनाओ कि जो कंपनी का टर्न अराउंड बढ़ जाए। ठीक है, तो ये है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सच्ची बोलता हूँ, क्योंकि ना इसी के हिसाब से हम पूरे ना आगे सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया कि पर्डू कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है कैमरास के अंदर 35 mm के अंदर। तो जैसे इन्होंने बाद में बोला कि उन्होंने मार्केटिंग ग्रुप है उनको बुझा के बोला कि ना, तुम हमें कुछ ऐसा बताओ, तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि ना कंपनी का टर्न अराउंड बढ़ जाए। तो वो क्या क्या करने वाले हैं वो हर एक चीज़ हमें इसमें बताएंगे, और वही हमें डीपली में इसमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है प्लान्स, मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स को बनाना। द फर्स्ट टास्क फेसिंग एटलस इज टू आइडेंटिफाई इट्स पोटेंशियल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज, गिव्स इट्स मार्केट एक्सपीरियंस एंड कोर competencies। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हम बेसिक पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग न्यू रियलिटीज़ क्या है, मार्केटिंग कैसे चेंज हुआ है। अब इसमें बता रखा है सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ना, जैसे जियोस है, ये क्या फेस कर रही है। द फर्स्ट टास्क फेसिंग एटलस इज़ टू आइडेंटिफाई इट्स पोटेंशियल लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज़, कि जो इसका एटलस का जो कैमरा का 35 mm इसके ना पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है लॉन्ग रन के अंदर, 1-2 साल के लिए नहीं, मतलब कि 20-25 साल के लिए। मतलब क्या पोटेंशियल लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, गिवन इट्स मार्केट एक्सपीरियंस एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। और उसका मतलब कि मार्केटिंग एक्सपीरियंस और उसके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के अंदर। मतलब कि चैप्टर 2 पढ़ा तो हम इसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, then Atlas can design its cameras with better features. It can make a line of digital video cameras, or it can use its core competence in optics to design a line of binoculars and telescopes, whichever
direction it choose. It must develop concentrate marketing plans that specify the marketing strategy and tactics going forward. और उन्होंने बोल दिया कि उन टेलीस्कोप या बायोनोक्यूलर्स उन सब के अंदर या डिजिटल वीडियो कैमरास इन सब के अंदर भी ना जा सकते हैं इन सब लाइन के अंदर, मतलब और वो किसी भी डायरेक्शन को चूज़ करें। उनको एक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मार्केटिंग प्लान डेवलप करना होगा दैट स्पेसिफाई द मार्केटिंग, जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को स्पेसिफाई करता हो, एंड टेक्टिक्स गोइंग फॉरवर्ड। अब ये आपको पता 3 मेजर मार्केट फोर्सेस, 2 की मार्केट आउटकम्स, न्यू कंज्यूमर कैपिटलिस्ट, न्यू कंपनी कैपेबिलिटीज एंड 4 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ होलिस्टिक मार्केट। ये सब मैं समझा चुका हूँ आपको। देना था उनका फर्स्टली तो क्या हो गया, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, ठीक है। देन जो सेकंड है वो है कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। Atlas needs a reliable marketing information system to closely monitor its marketing environment, so it can continuously assess its marketing potential, forecast demand। इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि जो एटलस, इसमें क्या बोला कि जो एटलस है वो एटलस नीड्स अ रिलायबल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि एटलस को क्या चाहिए कि रिलायबल, मतलब कि टिका हुआ एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो कि ना क्लोजली मॉनिटर करे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, ताकि सो इट कैन कंटिन्यूसली एक्सेस मार्केटिंग, ताकि वो एक ना हर समय ना मार्केट का पोटेंशियल को एक्सेस कर सके, जान सके और अपने ना उसी पर्टिकुलर से उसी के हिसाब से अपनी डिमांड को आगे फोरकास्ट कर सके, ठीक है। तो इसमें बाद में बोला कि एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो कि कंसिस्ट किस का करता है, ऑफ ऑल द प्लेयर्स हु अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल कैमरास, मतलब कि वो सारे प्लेयर्स हो कि इसके ना इसकी एबिलिटी करना, मतलब प्रोड्यूस करना किसी भी कैमरास को सेल करना, जैसे कि कौन आ गए, सप्लायर्स आ गए, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आ गए, कस्टमर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए। इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशो कल्चरल फोर्सेज दैट अफेक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट ये हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। देन आता है इट इज़ ऑल्सो नीड्स अ डिपेंडेबल मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। उसको एक डिपेंडेबल, मतलब इस पर डिपेंड हो सके, वो भी ऐसे भी उसको एक मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम चाहिए जो कि आगे रिसर्च कर सके मार्केट के बारे में, टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटेजी इनटू प्रोग्राम्स। मार्केटर्स मैनेजर्स मस्ट मेक बेसिक डिसीजंस अबाउट देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्टिविटीज़ एंड बजट एलोकेशंस, मतलब कि अगर किसी मार्केटिंग मैनेजर चाहता है कि उसको ना स्ट्रेटेजी को प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करे, तो उसको ना अपना बेसिक डिसीजंस उसको बनाने पड़ेंगे, जिसकी क्या एक्सपेंडिचर्स है होगा, क्या एक्टिविटीज़, बजट एलोकेशंस क्या है, ठीक है। दे में यूज़ सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शंस दैट शो हाउ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन ईच एप्लीकेशन विल अफेक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, मतलब कि और उनको मतलब एक सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शन भी चाहिए होगा जो कि उनको बता सके कि कितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ईच एप्लीकेशन में कितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया और किस तरह से सेल्स एंड प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। और ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के अंदर। हम बार नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वही कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर के साथ में कनेक्ट होना, कि अगर हम आए तो इसमें फिर क्या है, एटलस मस्ट कंसिडर हाउ टू बेस्ट create value for its chosen target markets and develop strong profitable long term relationship with its customers। इसमें क्या बोलना चाहता है ये कि हम ये किस में पढ़ने वाले, चैप्टर 5 पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले चैप्टर 5 के अंदर हम कि एटलस है उसको कैसे है ना हाउ टू बेस्ट उसकी कस्टमर चूजन टारगेट मार्केट के लिए कैसे बढ़िया से बढ़िया उसको वैल्यू क्रिएट करनी है, चूँकि है ना एक स्ट्रॉन्ग भी हो, एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके कस्टमर के साथ में। ये हम ये कैसे होगा, ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, किस में, चैप्टर 5 के अंदर। और ये सब करने के लिए उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंज्यूमर मार्केट के बारे में, कंज्यूमर मार्केट कैसे काम करता है, क्या है उसके अंदर, ठीक है। ये हम कंज्यूमर मार्केट किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6 के बारे में। वो उनको पता होना चाहिए कि कैमरा कौन बाय कर रहा है, किस लिए बाय कर रहा है, क्या फीचर्स, क्या प्राइस, वो ना सोच रहे हैं कस्टमर्स, और जो कस्टमर्स हैं कंज्यूमर्स वो किधर शॉप करते हैं। एटलस ऑल्सो सेल्स 35mm कैमराज टू बिजनेस मार्केट्स, ठीक है। वो किस को बेचते हैं, वो बिजनेस मार्केट्स को बेचते हैं जो कि क्या लार्ज कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल फिल्म्स, रिटेलर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये सब इसमें पढ़ने वाले चैप्टर 7 के अंदर। वेयर परचेजिंग एजेंट्स और बाइंग कम्युनिटीज मेक द डिसीजन। एटलस नीड्स टू गेन अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स बाय,
ठीक है। इसलिए उनको पता होना चाहिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन बाय कैसे क्या सोच के बाय करते हैं किसी भी कंपनी से। इट नीड्स अ सेल्स फोर्स वेल ट्रेंड इन प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स। एटलस मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट चेंजिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। मतलब कि उनको ये भी देखना चाहिए कि उनके जो सेल्स है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, मतलब किस चीज़ के अंदर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के अंदर। लाइक इट नीड्स अ सेल्स फोर्स वेल ट्रेंड इन प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स। ठीक है। एटलस्ट उनको ये भी अकाउंट में रखना चाहिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या क्या है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट में आते हैं बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना। तो हम नेक्स्ट में आते हैं बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट पढ़ लिया कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव विद कस्टमर्स कनेक्ट होना है। देन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हमें कैसे बना सकते हैं। एटलस विल नॉट वांट टू मार्केट टू ऑल पॉसिबल कस्टमर सिस्टम, मतलब कि एटलस को हर एक मार्केट पे ना मार्केट नहीं करना चाहिए, हर एक मार्केट को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनको बस एक पॉसिबल कस्टमर जो कि उनको प्रॉफिट दे सकते हैं उन्हीं तक ही उनको पहुँचना चाहिए। उनको डिवाइड कर देना चाहिए मेजर मार्केट सेगमेंट्स को। ठीक है। और ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 9 के अंदर। सपोज सेट डिसाइड टू फोकस ऑन कंज्यूमर मार्केट एंड डेवलप अ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। अब मान लो कि सेटलेस ने डिसाइड भी कर लिया कि उसको ना मतलब कि किस पे फोकस करना, कंज्यूमर मार्केट पर, और यूपी किस में एम डेवलपिंग है पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा इसको ना क्या चाहिए, इसके लिए पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। ये सब हम किसको पढ़ेंगे, चैप्टर 10 के अंदर। शुड इट पोजिशन इटसेल्फ एज द कैटलिक ब्रांड, मतलब कि उसको एक कैटलिक ब्रांड जो कि ना सुपीरियर कैमराज देती है प्रीमियम प्राइस पे, ये एक्सीलेंट सर्विस देती है, स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग। ठीक है। ये एक्सीलेंट सर्विस देती है स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग के साथ में। शुड इट बिल्ड अ सिंपल लो प्राइस्ड कैमरा एम्ड एट मोर प्राइस कॉन्शियस, क्या उसको एक लो प्राइस्ड कैमरा बनाना चाहिए जो कि एक मोर प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए हो, और समथिंग इन बिटवीन। तो ये सब उसे सोचना चाहिए। ठीक है। तो इटस मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द जीएस ब्रांड एज कस्टमर सेड, मतलब इटस को ये भी जानना चाहिए कस्टमर है ना उसके क्या स्ट्रेंथ समझते हैं क्या वीकनेस समझते हैं। ये सब चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं। इज इट्स 35 हेरिटेज हैंडीकेप इन द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। इटस मस्ट कंसिडर ग्रोथ स्ट्रेटजीज वाइल ऑल्सो पेइंग क्लोज अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि उसको एटलस को ग्रोथ स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी अटेंशन देना चाहिए। सब उसके पढ़ेंगे चैप्टर 12 के अंदर। एंटिसिपेटिंग देयर मूव्स नोइंग हाउ टू रिक्रूट, मतलब कि उनके ना मूव्स को ना देखना वो क्या कर रहे हैं और उस हिसाब से क्विकली अपने आप को भी चेंज करना और अपने आप को भी एक्शन में लेके आना। ठीक है। और जल्दी से रिस्पॉन्ड करना। देन आता क्रिएटिंग वैल्यू। एट द हार्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम इज द प्रोडक्ट, मतलब मार्केटिंग प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है। द फिल्म्स टेंजिबल ऑफरिंग टू द मार्केट, टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो जो कि फिजिकल है। ठीक है। ऑफरिंग टू द मार्केट विच इंक्लूड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी डिज़ाइन फीचर्स एंड पैकेजिंग द फिल्म्स टेंजिबल ऑफरिंग। ठीक है। और ये सब किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में, कि कैसे डिज़ाइन प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर पैकेजिंग के बारे में। टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज एटलस में प्रोवाइड लीजिंग डिलीवरी रिपेयर एंड ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। ये सब किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में क्या पढ़ेंगे कि ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करने के लिए एटलस क्या कर सकती है, वो ना लीजिंग पे कर सकती है, उसको लीजिंग को प्रोडक्ट दे सकती है, डिलीवरी रिपेयर उसको दे सकती है, ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। ठीक है। बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्ट पोजिशनिंग एटलस मस्ट इनिशिएट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म व्यू। ये सब किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 15 में क्या पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग उसकी जो हो रही है उसके बेस पे एटलस को एक है ना इनिशिएट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म व्यू, कि उसको ना 35 mm के साथ में एक नई पोजिशनिंग स्टेटमेंट बिल्ड करनी चाहिए और नए नए प्रोडक्ट को बिल्ड कर धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए। सब किसमें पढ़ेंगे, हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। देन आता है द क्रिटिकल मार्केटिंग डिसीजन रिलेट्स टू प्राइस, मतलब कि जो एक या मतलब कि जो क्रिटिकल मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं वो रिलेट्स टू प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से क्रिटिकल मार्केटिंग डिसीजन लिए जाते हैं। सब किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 16 में। एटलस मस्ट डिसाइड ऑन wholesale and retail prices, discount allowances and credit terms. Its price should match well with the offer's perceived value, otherwise buyers will turn to competitors products. Then creating value हो गया, then आता delivering value, की value को deliver करना, create तो कर लिया, उसको deliver करना। Atlas must also determine how to properly deliver to the target market the value embodied in its products and services. Channel activities includes those the company undertakes to make the product accessible and available
अवेलेबल टू द टारगेट मार्केट्स, मतलब कि चैनल की एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने ना इंक्लूड्स दोज द कंपनी, मतलब कि अंडरटेक क्या क्या करती है और वो अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सेसिबल एंड अवेलेबल कर सकती है टारगेट मार्केट। ये सब किसमें पढ़ेंगे चैप्टर 17 में। एटलस मस्ट आइडेंटिफाई, रिक्रूट एंड लिंक वेरियस मार्केटिंग फैसिलिटेटर्स टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज effectively to the target market. It must understand the various types of retailers, wholesalers and physical distribution firms and how they make their decisions, कि रिटेलर उन सब के बारे में सोचना चाहिए इसको। ये सब किस में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। ये सब पढ़ेंगे, बस मैं एक बार आपको उसे रीड करके बता रहा हूँ कि ऐसा भी बस होता है। आपसे मैं समझाने से कुछ भी नहीं है इसमें। देन आता है डिलीवर भी कर लिया, वो तक वैल्यू कम्युनिकेट करना, ठीक है। Atlas must also adequately communicate to the target market the value embodied by its products and services. It will need be an integrated marketing communication program that maximizes the individual and collective contribution of all communication activities. ये सब इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 19 में। Atlas needs to set up mass communication programs consisting of advertising, sales, promotion, events and public relations. ये सब पढ़ेंगे चैप्टर 21 के अंदर। It also has to tap into online, social media and mobile options to reach consumers whenever and wherever it may be appropriate. सब पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। Atlas also needs to plan more personal communication in the form of direct and database marketing as well as hire, train and motivate sales people. ये सब पढ़ेंगे चैप्टर 21। एंड चैप्टर 23 होगा, वो होगा कि कैसे मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबली फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, कि ना मार्केटिंग कैसे हम रखें कि ताकि हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल पाए, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम सेकंड चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो सब रेडी रहना, ठीक है। बाय।